व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। भरोसा असकरम सायशा खान एपिसोड 7। एक महीने बाद मैं तंग आ चुकी हूँ। वलीद मेरी ज़िंदगी को मज़ीद तंग कर रहा है। वो मुझसे माफ़ी मांगने का, बात करने का, मेरे करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। अगर इसे ऐसा लगता है कि परसों तक मुझे तकलीफ देने के बाद मैं इसे माफ़ कर दूँ तो उसकी भूल है। शीज़ा गुस्से से लाल हुई बोली, शीज़ा यार तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम बस हिम्मत बनाए रखो। 1 महीना गुजर गया, सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं, वो भी गुजर जाएंगे। तुम्हें बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी। उरूज से गले लगाते हुए बोली, तुम्हें पता है हमारी एजेंसी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। हमारा नए मॉडल्स रखने का आइडिया काम कर गया। लोग हमारी एजेंसी के साथ काम करने के लिए बेताब हो रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? शीज़ा ने हैरानगी से इसकी जानिब देखते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कमर्शियल के लिए कंपनी का ओनर खुद तुमसे मिलने के लिए आया है। और देखो, उरूज इसका रुख दरवाजे की जानिब किए बोली। सामने से एक शख्स केबिन में दाखिल हुआ। वो शख्स वाकई में बहुत हैंडसम था। इसकी रंगत गुंदुबे थी, कद वलीद जितना ही लंबा था। यार कितना हैंडसम इंसान है। उरूज इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली। शीशे के कान में सरगोशी किए बिना ना रह सकी। मैं मानती हूँ ये हैंडसम है, लेकिन वलीद जितना नहीं। शीशा के मुंह से अचानक अल्फाज निकले। उरूज इसे हैरानगी से देखने लगी। मेरा मतलब है कि अल्लाह की बनाई हुई तमाम चीज़ें प्यारी ही होती है। शीशा अपनी बात बदलते हुए सामने देखने लगी। हेलो, आप यकीनन मिश्रिज़ा है। इसने मुस्कुराते हुए हाथ शीशा की जानिब बढ़ाया। शीशा ने बिना तकल्लुफ़ इसका हाथ थाम लिया। जी मैं ही हूँ शीशा, और आप? मेरा नाम इकबाल खान है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर इकबाल। प्लीज़ मुझे सिर्फ इकबाल बोलें। मुझे यकीन है आपके मैनेजर ने आपको हमारे पेशकश के बारे में बताया होगा। हाँ, मुझे मेरे मैनेजर ने बताया था। शीज़ा उरूज की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ। ठीक है, मुझे यकीन है आपको हर चीज़ की मुख्तसर वजाहत दे सकता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। ज़रूर, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तो सब हो जाएगा। इकबाल सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल सुबह टाइम से पहुँच जाऊँगी। शीशा इसे बाहर तक छोड़ने के लिए इसके साथ आई। मैंने आपके काम करने का तरीका देखा, वो वाकई में बहुत अच्छे। इकबाल कहे बिना मुस्कुरा गया। ब्रीफिंग के लिए शुक्रिया मिस्टर इकबाल। ज़ाती तौर पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। शीशा हल्का सा मुस्कुराई। खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसे आपसे मिलने का मौका मिला। आप वाकई में तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। दोनों ने एक साथ सामने देखा, जहाँ वलीद खड़ा इन्हें देख रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? शीज़ा अपने सामने वलीद को खड़े देखकर बड़बड़ाई। वलीद इसके पास आया, इसकी गाल को अपने लबों से छुए, इसकी कमर में हाथ डाले, बिल्कुल इसके साथ खड़ा हो गया। ये आदमी मरना चाहता है, वलीद इसके कान में सरगोशी किए बिना बोला। शीशा इसका हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वलीद की गिरफ्त तोड़ना नामुमकिन था। शीशा ने गहरी सांस बाहर छोड़ी। इकबाल हैरानी से इसे देखने लगा। इससे पहले शीशा कुछ बोलती, वलीद बोला, मेरी बीवी वाकई मीडिया की तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत है। वलीद इकबाल की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, बीवी? इकबाल शीशा की तरफ हैरानी से देखने लगा। हाँ बीवी, वलीद पागलों की तरह मुस्कुराते हुए बोला। जी मिस्टर इकबाल, ये मेरे शोहर वलीद हैं। शीशा वलीद की जानिब देखते हुए बोली। इसकी आंखों में गुस्सा अच्छे से देख सकता था। वलीद इसके गुस्से की परवाह किए बगैर इसकी कमर में मजीद दबाव डाले मुस्कुराए। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। आप दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। शीशा, अपनी इजाज़त चाहता हूँ। ओके मिस्टर इकबाल, फिर आपसे मुलाकात होगी। शीशा प्रोफेशनली तौर पर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शीशा इसे खुद से दूर किए अपनी आवाज़ दबाए दांत पीसती हुई सिर्फ आंखों से इसकी जानिब देखने लगी। सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया तो इसलिए मैं तुम्हें लेने आया था। शुक्रिया, मेरे लिए तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास खुद गाड़ी है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपनी मदद कर रहा हूँ। वलीद इसकी हुई आंखों में देखते मासूमियत से बोला, वलीद तुम मुझसे दूर रहो, मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करो, और आइंदा मुझे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। शीशा फिर पटकती हुई अपने ऑफिस की तरफ बढ़ी। तुम अभी तक नहीं गए? शीशा अपना बैग और गाड़ी लिए चाबी वापस आई तो वलीद को अपनी गाड़ी से टेकदाए खड़े देख बोली, मैं तुम्हें लेने आया था, या तो तुम्हें देकर ही जाऊँगा। तो खड़े रहो, क्योंकि यहाँ तो मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाने वाली। मेरे पास अपनी गाड़ी मौजूद है, मुझे किसी की लिफ्ट नहीं चाहिए। शीशा एक आखिरी नज़र इस पर डाले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। मेरे खुदा, ये कैसे हुआ? शीशा अपनी गाड़ी के टायरों को देखकर तकरीबन चिल्लाई। गाड़ी के चारों टायरों की हवा निकली हुई थी। सुबह तक तो ठीक थे। शीशा आगे पीछे टायरों को चेक करने लगी। क्या हुआ? सारी हवा निकल गई। वलीद हंसते हुए इसके पास आया। मेरा मतलब है गाड़ी के टायरों की हवा निकल गई। वलीद इसे गुस्से से अपनी जानिब देखते हुए देखकर बात बदल गया।
मुझे पता है ये सब तुमने किया है, तुमने मेरी गाड़ी के टायरों की हवा निकाली है। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। शीशा इसे गुस्से से देखते हुए कंपनी से बाहर की जाने पड़ी। शीशा यार जिद मत करो, देखो शाम का टाइम है, इस वक्त तुम्हें यहाँ से टैक्सी भी नहीं मिलेगी। वलीद इसके रास्ते में आई हुआ। तुम समझते क्या हो, खुद को जो दिन में आएगा वो करोगे, कुछ भी करके तुम्हें बस अपनी बात करनी पूरी करनी होती है, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शीशा अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, सब लोग देख रहे हैं, चलो मेरे साथ साथ घर चलो, वहाँ जाकर बात करते हैं। वलीद इसका हाथ पकड़े इसे अपनी गाड़ी की जानिब ले जाते हुए फ्रंट कार डोर खोले, इसे दूर बिठाए, खुद दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी भगा ले गया। शीशा तुम ठीक तो हो? वलीद इसे सर पकड़े सीट के साथ टेक लगाए, टेक परेशानी से इसकी जानिब बढ़ा। खबरदार मुझे छूने की जरूरत कोशिश नहीं की तो वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊँगी। शीशा गुस्से से डालती हुई, अच्छा नहीं लगाते तुम्हें हाथ, लेकिन प्लीज़ रिलैक्स रहो, रिलैक्स। तुम्हारे साथ होते हुए मैं कैसे रिलैक्स हो सकूँ, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। शीशा आंखों में आए हुए आंसुओं को पीछे करने की कोशिश करने लगी, जो बाहर आने को बेचैन थे। वो ऐसा शीशा हरगिज़ नहीं चाहती कि वो इसके साथ आगे हरगिज़ कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। गाड़ी में एक गहरी खामोशी छा गई। यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही है। वो मुझसे बात करना गवारा नहीं करती ऑफिस से आने के बाद। वो अब तक अपने कमरे में बंद है। इन हालात में मैं कैसे इससे बात करूँ? वलीद दानियाल से फ़ोन पे बात किए उदासी से बोला, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस इसे थोड़ा सा वक्त दो, सब बस कुछ उल्टा मत कर देना जिससे वो मज़ीद नाराज़ हो जाए। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे लग रहा है वो नीचे आ रही है, मैं तुम्हें बाद में बात करूँगा। शीशा अपने नाइट सूट में मौजूद सीढ़ियों से नीचे उतरते किचन की जानिब गई। वलीद से देखते रह गए। वो घुटनों तक आती लाइटी में मौजूद इसके दिल पर बिजली गिरा रही थी। इस पर से नजर हटाना वलीद के लिए मुश्किल हो रहा था। तकरीबन 1 महीने से शीशा इसकी तरह नया ड्रेस पहन कर वलीद को बेताब किए हुए थे। इससे पहले इसकी नीयत को देखते देखते वलीद अपनी नजरें इस पर से हटाए हुए टीवी की जानिब पे अपना ध्यान भटकाने लगा। थोड़ी देर बाद शीशा कुकीज़ और आइसक्रीम की प्लेट लिए वलीद के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वलीद की आंखें इसे ही देख रही थी, इसकी नज़रें इसके होंठों को देख रही थी। वलीद का दिल चलने लगा जब शीशा ने ठंडी आइसक्रीम खाने के बाद आह भरी। इसके खुद पर पाना मुश्किल हो रहा था। अपने आप पर काबू रखो वलीद, कोई बेवकूफ़ी मत करना। वलीद अपने जहन से सब सोचे झटके अपनी नज़र टीवी की जानिब फेर गया। वक्फे से वलीद शीशा की जानिब देख रहा था। इसकी आंखें इसके बस में नहीं थी। वलीद को पूरा यकीन थी कि ये जानबूझकर इसके सामने छोटे कपड़े पहनकर ये सब कर इसका दिल जला रही। वलीद की तो बस तब हुई जब शीशा अपना मोबाइल उठाए टीवी की जानिब बढ़ी, अपना फ़ोन चार्जर पर लगाने लगी। इसकी पीठ वलीद की तरफ थी। वलीद को अब यकीन हो गया था कि वो ये सब कुछ जानबूझकर करी, क्योंकि वो हमेशा अपना फ़ोन अपने कमरे में चार्ज करती थी। इसे यहाँ टीवी के पास अपना फ़ोन चार्ज करना पसंद नहीं था। अपना फ़ोन चार्ज पे लगाए शीशा एक अदा के साथ वापस अपनी जगह पे बैठ गई। इसकी नाइटी का गला काफ़ी डीप था। वलीद लाख इससे नज़र हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। वलीद मत देखो इसकी तरफ, मत देखो, ये सब जानबूझकर कर रही है। या अल्लाह, इस लड़की या अल्लाह, ये लड़की मेरे साथ आखिर करना क्या चाहती है? वलीद की हालत देख शीशा को बहुत सुकून हासिल हुआ। तो वो जानबूझकर इसके सामने अपनी ऐसी ड्रेस पहन कर आई थी। वो जानबूझकर ये सब कर रही थी, इसे तड़पाना चाहती थी जो आज इसने गाड़ी के साथ किया। इसे इसलिए सजा देना चाहती। इसके जहन में बस ये तरीका आया था। शीशा वलीद की हालत को बहुत इंजॉय कर रही थी। इसे बार बार पहलू बदलते देख इसे हंसी आ रही थी, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं कर रही थी। आखिरकार वलीद थका कर एक नज़र इस पर डाले, अपने कमरे की तरफ चलती है। अगर मजीद वहाँ रहता तो अपने आप पर कंट्रोल खो देता। वलीद के जाते ही शीशा के खुल के मुस्कराए, अपने फ़ोन लिए कुकी और आइसक्रीम की प्लेट उठाए, वो भी इसके पीछे पीछे अपने रूम में चली गई।